तूफानी बारिशें, सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के 22 सूरत हाल संगीन। बाबूसर टॉप के अतराफ लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। देवमीर और चल्लास में रेले। 30 से ज्यादा सयाह लापता। लैंडस्लाइडिंग से शहर कराकुरम समेत अहम सड़कें बंद। 8 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तबाह। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। कई गाड़ियां रेले में बह गईं। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी ऑपरेशन का हिस्सा। चल्लास के थक नाले में तगयानी से दर्जनों मकानात तबाह। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। सकर्दू के नालों में तगयानी से पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। सवात और गर्दनवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मदीन शैखों में बारिश के 22 मकान की छत गिर गई। 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक, माँ और एक बेटी मलबे तले दबकर जख्मी। मालम जब्बा के इलाके सवडीर में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए, लाशें निकाल ली गईं। बुनेर में मूसलाधार बारिश से तबाही। सैलाबी पानी में डूबकर माँ बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। आसमानी बिजली गिरने से 2 ख्वातीन जाँ बहक हो गईं। शदीद तुगयानी के बायस पीर बाबा खोड में बाजार आबी रैले की नज़र। पानी दुकान और गलियों में दाखिल। सवाड़ी ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल। जिला भर में बिजली बंद। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। सैदपुर में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती नाले में तगयानी पुल भी टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। तेज बारिश के बाद नालानई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। वादी नीलम के जनूबी नाले में तगयानी, 3 घर और 10 राब्ता पुल तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। 25 जुलाई तक पंजाब के कई अजला में भी तूफानी बारिश है मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला काम कर गया। तमाम 11 सीटें जीत लीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की 6 नशिस्तों पर कामयाब। अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली। जनरल नशिस्तों पर पीटीआई के फैसल जावेद, पीर नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्जा अफरीदी कामयाब। अपोजिशन के नियाज अहमद, अताउल हक दरवेश और तलहा महमूद भी जनरल नशिस्त जीत गए। ख्वातीन के नशिस्तों पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद फातेह। टेक्नोक्रेट की सीट पर पीटीआई के आसिम सवाती और JUI-FA के दिलावर खान कामयाब। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान समेत 25 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया। खुर्रम ज़ीशान को एक भी वोट नहीं मिला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए 1.5 घंटे का वक्त बढ़ाया। KP में सेनेट की 11 नशिस्तों पर वोट डाले गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कामयाब सेनेटर्स को मुबारकबाद। कहते हैं जनरल नशिस्त पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। 145 में से 144 वोट कास्ट हुए। 144 वोटों में से 1 खाली था, 2 मुस्तरद हुए हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला बोले, हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाए गए। शफाफ सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की असूली सियासत की जीत है। हमने हॉर्स ट्रेडिंग की राह रोकी और मुनसिफाना मुकाबला यकीनी बनाया। आइन, कानून और वोट की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को कानून के दायरे में लाना हमारी अव्वलीन तरजीह थी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी पीटीआई से छुपाने और रद्दोबदल करने का इल्ज़ाम। आतिफ खान भी नाइंसाफियों पर पार्टी की आदत पर बरस पड़े। सेनेट इंतखाबात के लिए लिस्ट को गलत करार दे दिया। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी की आदत को दी गई फहरिस्त कभी बानी पीटीआई तक पहुंची ही नहीं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान का नाम लिस्ट में शामिल किया था। पार्लिमानी बोर्ड ना बनाकर गलती की गई और वर्कर्स का इस्तेहसाल किया गया। सूबाई क़यादत की तरफ से दी गई फहरिस्त में मिर्जा अफरीदी का नाम नहीं था। तहरीक इंसाफ मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के खिलाफ अदालत चली गई। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया। 24 जुलाई को इजलास तलब किया गया। ऐसे में गवर्नर हाउस में हल्फ मावराए आइन है।
आर्टिकल 65 असम्बली में हल्फ लेने का कहता है वज़ीर आला और स्पीकर इनकार करें फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ है। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। ये गैर हाजिरी या आइनी फरीजे से इनकार नहीं। ऐसे इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार को शिकस्त हो गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट जबकि पीटीआई के उम्मीदवार को 99 वोट मिले। कुल 369 में से 345 वोट कास्ट हुए, 3 मुस्तरद कर दिए गए। नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भरपूर ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। 96 के बाद में हुक्मरान इत्तेहाद 64 नशिस्तों पर बराजबान। पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, 6 आज़ाद, वा पार्टी के 4, एमकेएम और एएनपी के 3-3 सेनेटर शामिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 सीटों के साथ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात। पीटीआई को 16 सेनेटर्स के अलावा 6 आज़ाद अरकान की भी हिमायत हासिल है। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी पार्टी। JUIF सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना अरकान को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत को बता दिया था कि रिपोर्ट पेश ना करने पर तौहीन अदालत होगी। इस पर उल्टा हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने मजीद कहा, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से चीफ जस्टिस से राब्ते का कहा, लेकिन चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड्स का वक्त नहीं मिला। जज इंसाफ की खातिर अदालत लगाना चाहें तो हाई कोर्ट छुट्टी के दौरान इजाज़त नहीं देगी। माजी में भी जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से इस हाई कोर्ट में डेमोलिशन स्क्वाड लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुँचा दिया। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ड्रैप नहीं ड्रैग था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जब अद्वियात से मरीज जाँ बहक होने लगे तो ड्रैप ने वाक़े को इदारे की मुजरिमाना गफलत कहा। जब यूके और फ्रांस की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ये अद्वियात दिल के मरीजों के लिए थी ही नहीं बल्कि ये मलेरिया के लिए थी। अब लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फैसले 20 दिन के अंदर होंगे। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का तमाम अमल ऑनलाइन होगा। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के अस्पताल मनसूबे की बंदिश का नोटिस लिया। उनकी काविशों की बदौलत दोस्त मुल्क का मनसूबा फ़ाल किया जा रहा है। शोबा सेहत की तरक्की के लिए मुस्तफ़ा कमाल की काविशें काबिल तहसीन हैं।